हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम सोशियोलॉजी की क्लास शुरू करने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा सोशियोलॉजी का, और मैं ये लेक्चर को कंटिन्यू करने वाली हूँ आपके मेंस तक, ताकि आपका मेंस जो है, अगर आपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू नहीं की है और आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो आप डेफिनेटली इस लेक्चर को देख सकते हो। आपका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इससे आपके मेंस में कवरेज हो जाएगा, आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, और मैं इसको कैरी ऑन कर सकती हूँ, ताकि आप लोग देखो, है ना। बिना मतलब का मुझे भी बहुत ज्यादा वरना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और अगर कोई देखेगा ही नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं रह जाता है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज डेफिनेटली मुझे बताना, ताकि मैं इसको कवर कर सकूं। आज हम फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, और इसकी जितनी भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अभी इस यहाँ पे जो लेक्चर मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको डिक्टेट करूंगी और मैं कुछ चीजों को आपको समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे समझाऊंगी। मैं यहाँ पे कोई भी आपको पीडीएफ नहीं देने वाली हूँ, मैं कोई भी पीडीएफ रीड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। जो भी चीज होगा समझाने वाला होगा, और अगर मुझे लगता है कि मुझे आपको नोट्स में कुछ ऐड करवाना है तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी, आप उसको अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी भी पीडीएफ को शो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेरा टाइम जाएगा, और पीडीएफ बनाने में फिर मैं टाइम वेस्ट करूंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कब, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट सारा दे दूं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूं, जहां पे आप उसको इजिली लेक्चर के साथ देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 है ये, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या, ठीक है। इस लेक्चर में हम पेपर 1 का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। जब आपका पेपर 1 ओवर हो जाएगा तब हम पेपर 2 शुरू करेंगे। बेसिकली ये जो पेपर 1 है ये 2 बुक्स है, और मोटी मोटी बुक्स हैं, तो मैं बहुत ही जहां जहां से सोर्सेस, करंट से लेकर के स्टैटिक से लेकर के जो भी आपका है इसमें कवर कराऊंगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप पेशेंस मत खोना, ठीक है। अगर कोई भी चीज को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अगर कवर करना होता है तो बहुत सारे डिटेल्स को हमें ध्यान में रखना होता है, तो उन डिटेल्स को ना हम छोड़ दें, और ऐसा हुआ कि कवर कराने के चक्कर में आपकी बेसिक डिटेल्स ही मतलब खत्म हो गई, है ना। तो वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको कवर करना है। तो पेपर 1 शुरू करते हैं, और इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आपका सोशियोलॉजी का, हम वो देखेंगे इस लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सोशियोलॉजी का। तो देखिए, सोशियोलॉजी जो है आपका, सोशो बोलूंगी मैं शॉर्ट फॉर्म में, बार बार पूरा टंग ट्विस्टर हो जाता है सोशियोलॉजी बोलना। तो सोशियोलॉजी जो है आपका एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस की तरह उभरता है 19th सेंचुरी में, ठीक है। इससे पहले सोशियोलॉजी के साथ क्या हो रहा था कि कभी उसको सोशल फिलॉसफी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, कभी उसको हिस्ट्री के फिलॉसफी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन जो सोशियोलॉजी आज की डेट में आप इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट देखते हो, वो वैसा नहीं था। कब तक? 19th सेंचुरी तक, ठीक है। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ इसका इंटरलिंकेज हो रहा था कि ये सब्जेक्ट इससे मिलता जुलता है, चलो ये इसका पार्ट है, ये सब्जेक्ट इससे मिलता जुलता है, चलो ये इसका पार्ट है। तो इसको इंडिपेंडेंटली देखा ही नहीं जा रहा था, ठीक है। 19th सेंचुरी में ऐसा होता है कि सोशियोलॉजी जो है आपका एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस की तरह उभर के बाहर निकलता है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी आपको। कोई भी आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो आपको ऑगस्ट कॉम्टे का नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि उन्होंने ही ये वर्ड सोशियोलॉजी को कॉइन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंसान थे जिन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था, वो थे ऑगस्ट कॉम्टे। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट पे तो ठीक है आप ध्यान दे रहे हो, वेल एंड गुड, बट कॉन्सेप्ट इतना टफ होता नहीं है सोशियोलॉजी में समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको थिंकर्स के नाम हर जगह पे डालने हैं, ठीक है। आप जहां पे भी जो भी चीज लिख रहे हो वहां पे थिंकर का नाम तो होना ही चाहिए, ठीक है। किसी भी थिंकर, देखो 4-5 थिंकर के नाम पकड़ लो, ठीक है। शुरुआत में मैं आपको बता दे रही हूँ, 4-5 थिंकर के नाम पकड़ लो, कहीं ना कुछ बातें उन्होंने बोली ही होगी पूरे पूरे सोशियोलॉजी में।
अब पकड़ के उनका नाम डाल देना हर जगह, जहां पे जो इंपॉर्टेंट है ना उसका नाम डाल देना। अब जैसे कॉइनिंग द वर्ड सोशियोलॉजी की बात आती है तो ऑगस्ट कॉम्टे को तो आप भूल नहीं सकते हो। तो इस टाइप के जो नाम है ना ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेन आइडिया सोशियोलॉजी पढ़ने का यही है कि हमें थिंकर्स के नाम याद होने चाहिए, कौन सी चीज के बारे में उन्होंने बात किया है ये भी ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं होता। सोशियोलॉजी है क्या? सोसाइटी की स्टडी है। आप सोसाइटी को नहीं जानते हो क्या? सोसाइटी को तो आप जानते ही हो ना, समझते ही हो, लेकिन हाँ एक लेमैन पर्सपेक्टिव से ना समझ के हम एक सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से उसको समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वहां पे। तो ये चीज है। अब एटिमोलॉजिकल मीनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये ओरिजिन से रिलेट होता है, यानी कि जैसे जैसे किसी वर्ड में डेवलपमेंट होता है और उसकी मीनिंग में बदलाव होता है, इसको हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग कहते हैं। मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए आप मुझे माफ करना, आप शायद इसको ज्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हो, बट मैं इसको एटिमोलॉजिकल मीनिंग कहती हूँ, ठीक है। तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग यानी कि किसी भी वर्ड का ओरिजिन और टाइम के साथ उसका डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के साथ यही हुआ है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के साथ यही हुआ है, टाइम के साथ उसका डेवलपमेंट हुआ है, और ये साइंस ऑफ सोसाइटी है। जब हम सोसाइटी के साइंस के बारे में बात करते हैं तो सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये वर्ड एथनोलॉजी को प्रपोज किया था। एथनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड द डिफरेंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। मतलब कि अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ना, और अलग अलग लोगों के बारे में और उनके बीच के रिलेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको कहते हैं एथनोलॉजी, ठीक है। सो हु इज द पर्सन? द पर्सन इज जॉन स्टुअर्ट मिल। ही प्रपोज्ड द वर्ड एथनोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स, यहाँ पीपल्स है, ठीक है, डिफरेंट पीपल्स एंड द डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, किस तरह की रिलेशनशिप वो होल्ड करते हैं, इसके बारे में हमें एथनोलॉजी बताता है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर की अगर हम बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने वर्ड सोशियोलॉजी को अडॉप्ट किया था। अच्छा, अब से आप जो है सोशियोलॉजी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देखोगे, मैं बार बार पूरा सोशियोलॉजी नहीं लिखूंगी, तो ये वर्ड जो है ये सोशियोलॉजी को डिनोट करता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो वर्ड सोशियोलॉजी है उसको अपने काम में अडॉप्ट किया, ठीक है। और स्पेंसर और बाकी के कंट्रीब्यूशन की ही वजह से सोशियोलॉजी जो है वो परमानेंट नेम बन गया इस नए साइंस का, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो आज नाम आप सुनते हो वो इनके ही कंट्रीब्यूशन की वजह से सुनते हो। तो बेसिकली ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया सोशियोलॉजी के बारे में। अब सोशियोलॉजी है क्या? क्या है सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी सोसाइटी को पढ़ने का एक सब्जेक्ट है जिससे हम अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में, उस समाज में, उस सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं वो सोशियोलॉजी है। बहुत इजी और लेमैन टर्म में, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि सोशियोलॉजी का एक कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं। जब भी आप सोशियोलॉजी के बारे में आपसे कोई पूछेगा कि सोशियोलॉजी है क्या, तो आपके पास कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम रिलाय करते हैं उन डेफिनेशंस के ऊपर जो कि अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग टाइम पे दिए हैं। कुछ थिंकर्स के नाम मैं कोट करना चाहूंगी, जैसे कि अगर आप नाम लेते हो किंग्सले डेविस का, किंग्सले डेविस, ये सब आपको पीपीटी में मिल जाएगा, सॉरी पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ रहे हो जो पीडीएफ है आप सामने खोल करके उसको रखोगे, पीडीएफ में हर कुछ दिया हुआ है और मैं पीडीएफ से ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ चीजें इधर उधर की जो मुझे लगता है एक्स्ट्रा मुझे आपको बतानी है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगी, ठीक है। तो पीडीएफ को अगर आप सामने रख के नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहला लेक्चर है तो चलो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, बट याद रखिएगा पीडीएफ आपके सामने होना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखिए, तो किंग्सले डेविस की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बोला था कि जो सोशियोलॉजी है वो जनरल साइंस है सोसाइटी का। इट्स अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी ये हो गया किसके हिसाब से?
किंग्सले डेविस के हिसाब से। हैरी एम जॉनसन की अगर बात करते हैं तो उनके ओपिनियन में सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है जो कि सोशल ग्रुप्स के साथ डील करता है। ठीक है, सोशल ग्रुप्स के साथ डील करता है, यही है सोशियोलॉजी उनके हिसाब से। एमाइल डर्कहाइम का आप नाम कभी मत भूलना, ये बार बार आएंगे, इनको बार बार हम कोट करेंगे। ठीक है, एमाइल डर्कहाइम जो है वो डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी को एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। क्या? इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि क्या है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी साइंस है सोशल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। पार्क की अगर हम बात करें, पार्क भी एक नाम है, पार्क की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर, ठीक है, हम जिस तरह से कलेक्टिवली बिहेव करते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में, वो है सोशियोलॉजी पार्क के हिसाब से। ठीक है, स्मॉल नाम के एक सोशल थिंकर है, स्मॉल कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है सोशल रिलेशंस का। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि अलग अलग थिंकर्स अपनी जब बात कह रहे हैं सोशियोलॉजी को लेकर के तो किस तरीके से कह रहे हैं, और सबके पर्सपेक्टिव में ये चीज अलग है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में ला के रखना इज अ टफ टास्क। तो आपसे अगर कोई सिंपल पूछता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो आप इन थिंकर्स का नाम कोट करोगे। ठीक है, कि सोशियोलॉजी वैसे तो साइंस है, स्टडी करते हैं जब हम सोसाइटी को, तो वो है सोशियोलॉजी, लेकिन अलग अलग थिंकर्स सोशियोलॉजी को कुछ इस तरीके से देखते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे को आप नहीं भूलना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ऑकबर्न एंड निम्कोफ। ठीक है, ऑकबर्न, मैं नाम लिख दे रही हूं आपको पीपीटी में मिल जाएगा, ऑकबर्न एंड निम्कोफ। ठीक है, ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, जब हम सोशल लाइफ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग और बताया है कि सोशियोलॉजी क्या है। एक और नाम लेना चाहूंगी मैं, मैक्स वेबर का। ठीक है, मैक्स वेबर कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है इज द साइंस which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a casual explanation of its course and effect। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जब हम सोशल एक्शंस को एक इंटरप्रिटेटिव तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, जिस साइंस से अंडरस्टैंड करते हैं उस इंटरप्रिटेशन को, जिससे हमें उसके कोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में पता चलता है कि ये काम क्यों हुआ, ये काम किसने किया, ये एज अ सोसाइटी एज अ होल पे कैसा अफेक्ट देगा, ये बात कहते हैं मैक्स वेबर की सोशियोलॉजी ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सोशियोलॉजी को जब भी डिफाइन करेंगे सोशल थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ बात बोली है। ठीक है, तो 4-5 नाम आपको पकड़ लेना है शुरुआत में ही और उनको खींच करके आगे लेके जाना है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया, आगे देखते हैं। तो यहां तक तो हमने देखा और समझा कि अलग अलग सोशल थिंकर्स जो हैं वो सोशियोलॉजी को लेकर के अलग अलग व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी से हमें देखो इतना थोड़ा सा ही पढ़ के हमें ये तो पता लग गया कि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं ये अपने ओपिनियन में डिफर करते हैं, है ना, कि जो डेफिनेशन होनी चाहिए सोशियोलॉजी की उसी में डिफरेंस है इतना। तो अगर ओपिनियन में इतना डिफरेंस है तो सोशियोलॉजी को पढ़ने का भी कितना अलग अलग डिफरेंट तरीका होगा। आप ये सोचने की कोशिश करो कि अगर सोशियोलॉजी के एक डेफिनेशन में इतना डिफरेंस है तो क्या सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो एक सेम अप्रोच होगा क्या? कितने अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे, कितने अलग अलग। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सुसाइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई पेरेंट्स की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। कुछ कहेंगे नहीं नहीं सोसाइटी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं पीयर ग्रुप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है। कुछ कहेंगे
कि नहीं नहीं, जो सुसाइड करता है उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। कुछ कहेंगे आपको कि शायद ये मेंटली इतना स्टेबल नहीं था, या फिर जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट था वो सही नहीं था। कुछ कहेंगे कि नहीं नहीं, जो मान लीजिए घर में कोई फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा किया। तो कितने एक एक सुसाइड को लेके इतने सारे व्यू पॉइंट्स लेके खड़े हो जाएंगे, है ना। अब इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं तो उससे तो हमें सारी, देखो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन हमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो पढ़ने का तरीका सोशियोलॉजी का यही है कि जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं हम सबका जो है क्रिटिकल एनालिसिस करें और एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचे कि शायद ये एक रीजन शायद एक रीजन था। हम तब भी एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हर कोई हर चीज को अलग तरीके से देखता है, चाहे वो सोशियोलॉजिस्ट हो या कोई भी आम इंसान। ठीक है, उसके बाद ये बात तो हो गई अलग अलग व्यू पॉइंट्स की, लेकिन फिर भी एक चीज को आपको पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है कि जो सोशियोलॉजी है वो किस चीज को लेके कंसर्न्ड है, ये जो सब्जेक्ट है ये किस चीज को लेके कंसर्न्ड है। ये मैन, सपोज ये मैन है, ठीक है, इसके सोशल रिलेशंस मतलब क्या, अपने फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है उसका, फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है उसका, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन है उसका, सराउंडिंग के साथ कैसा रिलेशन है उसका, नेबर्स के साथ कैसा रिलेशन है उसका, ठीक है, ऑफिस में कैसा रिलेशन है उसका। तो एक इंसान के सोशल रिलेशंस को, ठीक है, पढ़ना और उसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ना इज योर सोशियोलॉजी। ठीक है, तो व्हाट इज सोशियोलॉजी? एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, इट इज कंसर्न्ड विद मैन, हिज सोशल रिलेशंस एंड हिज सोसाइटी। ठीक है, तो ये चीज आपको बताएगा कि सोशियोलॉजी क्या है। फिर भी आप सोशियोलॉजी को कभी एग्जैक्ट तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सोशियोलॉजी को हमें अलग अलग थिंकर के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आपको अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको लेक्चर ठीक लग रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और आपका जो भी सोशियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 जो भी है, मैं उस दोनों को आपके मेंस से पहले कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। और लेक्चर अगर अच्छा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।